तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए, और कुछ तो आपके इसी साल के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका नीट 2024 का ही है। आपको बताना है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होती है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के ही अंदर आपको देखने को मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। या आपका फिनॉल है, बेंजीन के साथ OH लगा तो वो फिनॉल हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो यहाँ पर अगर आपका ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हम इसको बोलते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पे नाइट्रो लगा है फिनॉल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर होगी, दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसी साल का क्वेश्चन है। BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि BF3 कैसे बनता है, BF3 ऐसे बनता है कि एक आपका प्लेनर ये स्ट्रक्चर होता है। तो सारे जो फ्लोरीन का आपका जो डाइपोल मोमेंट जो है आपका कट जाता है। तो ऐसे आप जानते हैं अगर तीन वेक्टर आपके 120 डिग्री एंगल पर हुए तो सबका जो नेट आता है आपका जीरो आता है। तो BF3 है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये आपका गलत बात है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि NF3 का आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर आपका स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो NF3 में क्या होगा दोस्तों, जो डाइपोल जो है सारा नाइट्रोजन से दूर होगा, तो ये जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब आप दोस्तों NH3 को देखेंगे, जब आप यहाँ पर NH3 को देखेंगे, NH3 को जब आप देखेंगे तो सारा नाइट्रोजन की तरफ होगा तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए NH3 का जो है NF3 से बड़ा होता है, यहाँ पर उल्टा दे दिया, इसीलिए यहाँ ये जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3 2 माइनस आयन, ये आपका गलत, ये आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कार्बोनेट आयन आपका होता है उसके लिए आप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ओजोन के लिए सिर्फ आप 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। कौन पैरामैग्नेटिक होता है, तो बहुत फेमस है कि जो ऑक्सीजन है आपका पैरामैग्नेटिक होता है। पहले की जो स्टडीज़ थी वो आपकी पहले की जो थ्योरी थी इसको डायमैग्नेटिक कह रही थी, उनकी थ्योरी से डायमैग्नेटिक आ रहा था, लेकिन बाद की जो थ्योरी है उसने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द करेक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BRF5 विद, ये तो आपका 2024 का क्वेश्चन है। तो ये बहुत फेमस है दोस्तों, BRF5 CLF5। तो ऐसे जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 2 हैलोजन है और एक 5 हो और एक 1 हो, तो ऐसे में क्या स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वायर पिरामिडल बनता है, sp3d2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ 1 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर किस में है, तो दोस्तों आप देखें तो ClF3 में या तो आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे, XeF4 के पास दोस्तों फिर उसके बाद लोन पेयर बचेगा ही नहीं जब वो अपनी सारी दे देगा। ClF3 के पास यहाँ भी 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर XeF4 है तो ये भी नहीं होगा। SF4 और BRF5 इन दोनों के स्ट्रक्चर आप देखें तो BRF5 का ही ऐसे स्ट्रक्चर आपका होता है, स्क्वायर पिरामिडल आपका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर आपका बचा रह जाता है और SF4 में भी बचा रह जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगी, तो CCl4 दोस्तों आप जानते हैं, CCl4 दोस्तों टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर होता है और इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट आपका आएगा। CO2 भी जानते हैं लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। BF3 का मैंने आपको बताया ये स्क्वायर पे ये आपका प्लेन स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आपका जीरो आ जाता है, सारे 120 पे होता है। लेकिन HI में देखें तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि HI में डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका 2023 का क्वेश्चन है N2 मॉलिक्यूल में एनर्जी का आपको ऑर्डर बताना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो दोस्तों आप देखें तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्या होता है σ1s σ*1s σ2s σ*2s। और अगर हम नॉर्मली लगाएं तो σ2pz आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर π2px π2py पहले आता है, उसके बाद σ2pz आता है, उसके बाद π*2px π*2py, उसके बाद σ*2pz। तो 14 तक आपके ये आपका देखने को मिलता है। 2pz जो है आपका π2px π2py और π*2px π*2py के बीच में आ जाता है। लेकिन जब आप देखें तो जब 40 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये नॉर्मल वाला दोस्तों आपका ट्रेंड चलता है, ये वाला। तो ये जो है आपका
आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ दीज स्पीसीज दैट डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। आपको बताना है सेंट्रल एटम के अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है। तो NH3 में आप देखें तो NH3 में दोस्तों आपको जानते हैं एक लोन पेयर आपका होता है HHH, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, तो ये तो नहीं होगा। AlCl3 आप जानते हैं इसका ऑक्टेट आपका पूरा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक लुईस एसिड है। ये बी जो है आपका आना चाहिए। BeCl2 का भी ऐसा ही है, PCl5 का भी ऐसी है। तो 1 2 3 आपको देखने को मिले, या आपको 3 आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों बताने डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको दोस्तों बताना है। तो डायपोल मोमेंट जो है आप देखें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, HF में होगा। सबसे ज़्यादा HF में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और CH4 में आप देखें तो CH4 दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इसको हम करीब करीब हम नॉन पोलर मान लेते हैं, क्योंकि C और H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग बराबर होती है। तो CH4 आपका ये सबसे लास्ट में आएगा, और HF आपका सबसे आगे आएगा। तो HF सबसे आगे सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NH3 और H2S में NH3 की इसीलिए ज़्यादा होगी क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S से ज़्यादा होती है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि O2 प्लस आयन में आप देखेंगे तो 8 8 16 माइनस 1, या क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आप ऐसा करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 15 इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन भी हो, तो 15 इलेक्ट्रॉन में क्या कन्फिग्रेशन आता है आपका, पैरामैग्नेटिक आता है। इसीलिए आपका ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अगला है O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर ये होता है। तो हाँ दोस्तों ये ऐसा ही होता है, O2 प्लस का 2.5, O2 का 2, O2 माइनस का 1.5, O2 माइनस का 1। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। आप देखें तो ये मैं 12 से आपको 18 तक बता देता हूँ, तो 12 से 18 तक मैं बता देता हूँ, क्योंकि यही रेंज आती है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 2.5 3 2.5 2 1.5 1, या फिर 2 2.5 3 2.5 2 1.5 1, ऐसे आप दोस्तों लर्न कर सकते हैं। 14 में 3 आता है, 16 में 2 आता है, तो ऐसे आप O2 प्लस का देख सकते हैं क्या हो जाएगा 15, तो 15 का क्या हो गया 2.5 हो गया। O2 का क्या है 16, तो 2 हो गया। O2 माइनस का क्या है आपका, O2 माइनस का है 17, तो 1.5 हो गया। 18 क्या है O2 माइनस है, तो ये आपका 1 हो गया। तो ऐसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रिपल्सन किस में होंगे। तो XeF2 मैं बनाऊँ तो XeF2 में दोस्तों कितने लोन पेयर बच गए इसके पास, इसके पास दोस्तों यहाँ पर बच गए दोस्तों आपके 3 लोन पेयर बच गए, क्योंकि Xe के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। तो इसने 2 शेयर किए, 3 लोन पेयर बच गए, तो इनमें सबसे ज़्यादा आपका लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 माइनस आयन। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है कि CO3 2 माइनस का आयन इट कैन बी एक्सप्लॉइड बाई कंसिडरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाफ इंटू 4 प्लस नेगेटिव चार्ज 2, हाफ तो 6/2 यानी कि 3 आता है आपका Z, तो आपका क्या हो जाएगा ये sp3 आपका हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स हो गया। आउट ऑफ द 3 CO बॉन्ड्स 2 आर लॉन्गर एंड 1 इज शॉर्टर। ये भी आपको दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या होता है CO बॉन्ड लगभग आपके सारे बराबर आपके हो जाते हैं। अगला है इट हैज़ 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इसमें 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इसको आप बनाए C डबल बॉन्ड हो O माइनस, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 पाई आपको दिख चुके हैं। अगला है ऑल 3 CO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ विथ अ बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 1 एंड 2। ये आपका सही स्टेटमेंट है। सारे 3 CO बॉन्ड है आपके इक्वल इन लेंथ होते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका 1 और 2 के बीच में भी लाई करता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होता है तो सारी बॉन्ड लेंथ लगभग सेम हो जाती है। अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको बताना है। तो CO2 आप जानते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो 180 डिग्री का एंगल यानी कि सबसे बड़ा एंगल, CO2 सबसे आगे आएगा। इसके बाद हमें देखना है NH3 और NH4 प्लस में। तो आपको ध्यान रखना है जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर के दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। NH4 प्लस में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है, इसके बाद 0 लोन पेयर है। नाइट्रोजन
का NH3 में एक लोन पेयर है, तो NH3 का कम हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। H2 में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, इसलिए उसका एंगल और कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये भी आपका 2022 का है, मैच करना है आपको। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीट आपके होते हैं। NH3 का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए सोचने की भी। अगला ClF3 का क्या होता है, टी शेप, तो बी का 4 आपका हो जाएगा। ClF3 का आपका क्या हो जाएगा, बी का 4। PCl5 का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका दोस्तों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, और BrF5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, तो डी का 1। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 2024 का है, मैच करना है आपको। तो NH3 का क्या स्ट्रक्चर होता है, NH3 का दोस्तों स्ट्रक्चर आपका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ए का 1 आपका हो गया, तो इसका ए ऑप्शन वैसे ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है BrF5 का क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। XgF4 का क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। SF6 का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो डी का 3 आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में आपको लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम के प्रोपोर्शनल होता है। तो सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा, भैया आपका बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर होगा। आपका जो NH3 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, तो डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका PH3, उसके बाद आपका AH3, उसके बाद आपका SbH3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नीचे जाते हैं तो क्या होती है, घटती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। कौन नॉन पोलर है, तो SbCl5 आपको दोस्तों नॉन पोलर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आप NO2 को देखेंगे तो NO2 का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, N डबल बॉन्ड O-, ऐसा दोस्तों स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर आपका पोलैरिटी आ जाएगी, CH2O में भी आ जाएगी, HC डबल बॉन्ड OH इसमें भी आपकी आ जाएगी, POCl3 में भी आ जाएगी। SbCl5 आपका हो जाएगा नॉन पोलर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉन पोलर के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आपके पास के एटम अगर सेम ना हो तब वो नॉन पोलर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है आपका CO क्या है दोस्तों, आपका न्यूट्रल है। CO क्या होता है, आपके एक न्यूट्रल गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का 2 आपका हो जाएगा। BaO क्या है, एक बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। बी का 1 आपका हो जाएगा। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। Cl2O7 क्या है, एसिडिक है। तो डी का 3 आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इज। कौन एग्जिस्ट नहीं करता, He2 आपका एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, He2 2 + 2 4, और अगर आपका 4 8 20 ऐसा कुछ आ जाए तो आपको वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका, Xgf2 मैच करना है। Xgf2 तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस ये क्वेश्चन होते हैं। Xgf2 क्या होता है, लीनियर होता है, सिंपल। ए का 2 आपका हो जाएगा, ए का 2 आपका सब में है। F4 आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 सेवन दोनों में है। XgO3 का क्या स्ट्रक्चर होता है आपका, पिरामिडल होता है, तो सी का 4 आपका हो जाएगा। XgOF4 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। XgF ये डबल बॉन्ड हो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली MCQs के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, डेली हम वहाँ पे बायोलॉजी के MCQs अपलोड करते हैं। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाकी भी टॉप 20 MCQs आप देख सकते हैं बायोलॉजी के प्लेलिस्ट से, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।